हाँ, तो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर। तो चैप्टर का नाम है बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके भी पिछले वाला जो चैप्टर था वो इकोसिस्टम था, और मैंने आपको अच्छे से समझाया दिया। आई होप आपने उस उनका वीडियो देखा होगा और नोट्स बना लिए होंगे और आप टॉपिक साथ साथ पढ़ रहे होंगे। और आज शुरू कर देते हैं अपन। तो पहला अपना रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा कि इसमें रिप्रोडक्शन होता क्या है, इसमें करते क्यों है रिप्रोडक्शन, क्या कारण है जिस वजह से होता है, और इसमें कौन कौन से और ऑर्गन या फिर हार्मोन चेंजेस होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिससे कि रिप्रोडक्शन हो सकता है और पॉसिबल हो सकते हैं। और जिसमें मेल रिप्रोडक्शन होता है, और एक टाइप और होता है फीमेल रिप्रोडक्शन। मैं बच्चों यहाँ पर टॉपिक आपको लिख दिया था, पर आज ये जो वीडियो है ये छोटा भी हो सकता है और थोड़ा बड़ा भी, क्योंकि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको गहराई से समझाऊंगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, तो इसमें समय लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं वैसे। और आपको मैं समझाने वाला हूँ ये मेल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं, टेस्टिस क्या होता है, टेस्टिस के बारे में कौन सा हार्मोन निकालता है ये, और क्या इसका इम्पोर्टेंस है, क्या इसकी वजूदगी है, ये सारा मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बच्चों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पार्ट है अपना इंट्रोडक्शन। मैंने जैसा कि बताया इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इस बेसिक चैप्टर में है क्या, और जिससे ये इस पे टिका हुआ है इंट्रोडक्शन पर, और ये वुमेन रिप्रोडक्शन की वजूदगी शामिल करता है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि इंट्रोडक्शन में होता है कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली ये है कि आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जैसे अलग अलग हॉर्मोन्स वगैरह निकलते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, और अलग अलग निकलते हैं। फीमेल फीमेल में अलग होते हैं, मेल में अलग होते हैं, और उनके ऑर्गन भी दे रखे हैं बच्चों। और इसके अलावा जो हॉर्मोन्स हैं वो जो जब चेंज होते हैं तो क्या क्या बॉडी में चेंज होता है, क्या क्या नहीं होता, कौन सा डिसबैलेंस होता है हार्मोन, क्या नहीं होता है, वो बता रहा हूँ आपको। और इसका जो पार्ट है अलग अलग है इसमें। एक तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और दूसरा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको मैं इसकी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। आज मैं खाली आपको इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बता दूंगा, उसके अंदर कौन सा प्राइमरी ऑर्गन होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, कौन क्या तो टेस्टिस है, और क्या स्क्रोटम होता है, क्या कैस्ट्रेक्शन होता है, कौन सा क्या होता है, और क्रिप्टोऑर्किडिज्म क्या होता है, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके अलावा टेस्टिस टेम्परेचर मेंटेन क्यों रखता है, ये टेस्टिस 1 पेयर होता है, 2 पेयर होता है, और इसके अलावा टेस्टिस बाहर प्रेजेंट होता है बॉडी के या फिर नहीं होता, या फिर एब्डोमेन में बच्चे में होता है या फिर नहीं होता, और ये बाहर होता है तो कितना टेम्परेचर मैक्सिमम मेंटेन रखता है, बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा या फिर बॉडी टेम्परेचर से कम, आज मैं बताऊंगा इसमें। तो प्यारे बच्चों, मैं कुछ ऐसे लिखने वाला हूँ, तो पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेडिंग डालकर फिर आपको टेस्टिस के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों चलते हैं। तो पहला पार्ट हो गया अपना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया कि इंट्रोडक्शन में होता है क्या है, कि इसमें अलग अलग दे रखे हैं, जैसे हार्मोन चेंजेस हो गए, हार्मोन में क्या बदलाव होता है, फीमेल के लिए कौन सा हार्मोन रेगुलेट होता है, और मेल के लिए कौन सा ऑर्गन रेगुलेट होता है। और ऐसा 2 ऑर्गन है जिसमें हार्मोन चेंजेस होते हैं, और इसके अलावा जो ये हार्मोन डिस्बैलेंस होते हैं ना, अलग अलग, जैसे हार्मोन डिस्बैलेंस हो गए, कौन कौन से बॉडी पे हेयर आते हैं, कौन से नहीं आते, फीमेल में कौन सा हार्मोन निकलता है जिससे उनके दाढ़ी या फिर बियर्ड्स नहीं ग्रो होती। और इसके अलावा हम सीखने वाले हैं कि ये स्क्रोटम और स्क्रोटम के बारे में क्या होता है, आउटर लेयर और एपिडिडाइमिस हो गया, वासा एफरेंसी हो गया, रेटिटेस्टिस हो गया। और इसके अलावा जो एजुकुलेटरी डक्ट है या फिर जो यूरेथ्रा मीटस है, उनको वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किसको बोलते हैं संरचना को। और इसके अलावा 1 पेयर में क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, क्या नहीं होता है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ एक बात और है बच्चों, कि कौन कौन से जो ग्लैंड्स हैं, मेमोरी ग्लैंड्स हो गए, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड्स हो गए जैसे, और मेल में एसेसरी ग्लैंड्स हो गए, कौन कौन से कैल्शियम फ्रक्टोज या फिर दूसरे ग्लैंड्स निकलते हैं। ठीक है बच्चों,
पहले बात करते हैं मेल की, और आज इस वीडियो में मेल का टॉपिक होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पार्ट होगा, तो उसको मैं कंप्लीट करा के इसके दूसरे वीडियो में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दूंगा पूरा उसमें। तो बच्चों शुरू करते हैं, इसको हटाते हैं और आपको नोट लेता हूँ। ये क्या मैं मिटा सकता हूँ बच्चों? ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको मैं मिटा सकता हूँ? आप कमेंट में लिख दीजिएगा, आपका कमेंट में लूंगा मैं। ठीक है बच्चों, आपकी रिक्वेस्ट में इसको मिटाता हूँ, क्योंकि बोर्ड थोड़ा थोड़ा क्या है कि छोटा है, और आने वाले समय में इसको और बड़ा कर देंगे, इसको डिस्प्ले में डिसेबल कर देंगे, असेंबल कर देंगे, सॉरी। और तो शुरू करते हैं बच्चों। पहला टॉपिक है अपने पास में, इसके अंदर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बच्चों? मेल। आप बच्चों साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोल दो, चाहे ऑर्गन बोल दो, या आपके आपके मन में वो बोलो, पर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं, क्या है, मैं आपको लिखा देता हूँ और फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों? तो बेसिकली इसके अंदर अपने पास में होता है, और जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को बोलते हैं। तो इसमें लिखता हूँ मैं प्राइमरी, नहीं सॉरी बच्चों, इसमें आप लिख देता हूँ मैं टेस्टिस। क्या बच्चों? टेस्टिस। टेस्टिस। तो टेस्टिस के अंदर अपन लिखने वाले हैं ये टेस्टिस इट इज ए, या फिर आप इसे लिख सकते हो टेस्टिस इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। लिखिए बच्चों, टेस्टिस इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। और टेस्टिस में होता है क्या? टेस्टिस में बेसिकली होता है ये वन पेयर होता है, कि वन पेयर के अंदर दो लोग होते हैं, मतलब ये वन पेयर होगी तो दोनों दो होते हैं। और ये प्रेजेंट किस में होती है? ये प्रेजेंट होती है अपने स्क्रोटम में। स्क्रोटम क्या है कि इसकी आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर में क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आउटर लेयर स्क्रोटम का भाग है, और इसका टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। तो लिखते हैं टेस्टिस, ये टेस्टिस सॉरी, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिस। टेस्टिस इज ए प्राइमरी, ये बच्चों प्राइमरी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ऑर्गन का सिस्टम भी लिख सकते हो आप, ऑर्गन है पर ये लिखना। टेस्टिस इज ओवल इन शेप। ओवल इन शेप। शेप ओवल, ओवल का मतलब गोल आकार, समझे? गोल आकार के शेप में होता है बच्चों। और ये कितने परसेंट होते हैं? वन पेयर होता है। आप टेस्टिस की जगह इट भी लिख सकते हो। इट इज present इन वन पेयर। प्रेजेंट एज है, या फिर इन भी लिख सकते हो वन पेयर, मतलब वन पेयर में। आपको इसका मतलब बता देता हूँ कि वन पेयर में, वन पेयर क्या होता है? बेसिकली वन पेयर आप समझो बच्चों, क्या बता रहा हूँ आपको। जैसे ये दो है अपने स्क्रोटम में। बच्चों के कुछ कमेंट आ रहे हैं कि बच्चे हंस रहे हैं,
बच्चों हंसो मत, आपको बना रहा हूँ मैं, स्क्रोटम है तो वो तो नेचुरल चीज़ है, ईश्वर ने हमें प्रोवाइड करी है, वो अपन पढ़ रहे हैं इसमें, क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हंसने की कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये होता है अपना, एक मिनट बच्चों अच्छे से बना देता हूँ आपके लिए। ये होता है टेस्टिस, ये दो होते हैं, इसको बोलते हैं वन पेयर। क्या बच्चों? वन पेयर। वन पेयर में दो होते हैं, दो पेयर में चार हो गए। ठीक है बच्चों, वन पेयर में दो, दो पेयर में, दो पेयर में चार, अलग अलग होते हैं, मतलब दो तीन छः, थ्री पेयर में सिक्स हो गए, फोर पेयर में एट हो गए, ऐसे ऐसे होते हैं सब बच्चों। और स्क्रोटम में, तो स्क्रोटम में जो आउटर लेयर हो गई, जिसको बोलते हैं स्क्रोटम। समझे बच्चों? ये तो टेस्टिस हो गया, एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये हो गया अपने पास ऊपर वाला पार्ट बॉडी का, ये हो गया अपने पास ऊपर वाला बॉडी पार्ट का, ये हो गया अब्डोमिन। क्या बोलते हैं? अब्डोमिन। क्या बच्चों? अब्डोमिन, अब्डोमिन पार्ट हो गया। और ठीक है, अब्डोमिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है छोटे बच्चों में। और हाँ, छोटे बच्चों में क्या होता है कि यहाँ से जो अब्डोमिन है, जैसे ये अब्डोमिन का पार्ट है छोटे बच्चों में, स्क्रोट, ये जो टेस्टिस है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे नीचे जाते हैं, यहाँ से मूव करके टेस्टिस जो है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे मूव करते हैं। पहले ये स्क्रोटम खाली होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, तो ये नीचे किसी के नीचे जाता है। और कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि नहीं आता, कुछ बच्चों में नहीं आता, तो उसको उसको कौन सी बीमारी बोलते हैं? एब्डोमेन से जो नीचे वाला पार्ट में नहीं आया टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर, तो उसको क्या वर्ड बोलते हैं? क्रिप्टोऑर्गेनिज्म। क्या बच्चों? क्रिप्टोऑर्गेनिज्म। याद रखना है शब्द को। तो फिर बाद में डॉक्टर क्या कहते हैं कि इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें फिर बच्चों सर्जरी हो जाती है, और यहाँ से जो ये एब्डोमेन का जो पार्ट है, इसको सर्जरी से रिमूव किया जाता है। और सर्जिकली इसको जो ये यहाँ पे जो बच्चे हैं, बच्चा जन्म हुआ है इसका, तो यहाँ पे स्क्रोटम धीरे धीरे यहाँ पे नीचे शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पे वापस सर्जरी क्लोज हो जाती है। ठीक है बच्चों? और यहाँ पे पहुँच आ जाते हैं, और बच्चा स्वस्थ रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है बच्चों, ये था अपना इसके अंदर इन वन पेयर बताया था। चलो बच्चों, कोई ना, आपको और भी चीज़ें समझने को मिल गई, वन पेयर से और भी चीज़ें समझने को मिल गई आपको। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम कहाँ थे? हाँ, हम यहाँ पे थे कि टेस्टिस इज इन वन पेयर। ठीक है, और और क्या लिख सकते हैं अपन इसके बारे में? तो लिख सकते हैं अपन, इट इज प्रेजेंट, यहाँ पे इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन स्क्रोटम। ठीक है मेरे बच्चों, स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम अभी बताया पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसको, जैसे आपको मैंने बताया कि ये दो टेस्टिस है। ठीक है, ठीक है, ये दो टेस्टिस हो गई, टेस्टिस का जो पार्ट है ये वो गलत बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये टेस्टिस है। अब ये जो आउटर लेयर होती है ना, ये कवरिंग, इसको बोलते हैं अपन क्या? स्क्रोटम। स्क्रोटम। ठीक है बच्चों, आ गया होगा समझ में। और फिर आती है अपने पास में एक क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों, इसी बात एक क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन ये है कि वाई, क्या बच्चों? वाई टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। वो भी एक बॉडी का पार्ट है, पर वो आउटसाइड है, इनसाइड द बॉडी नहीं है, ये आउटसाइड द बॉडी। वाई? इसका क्वेश्चन बताओ बच्चों, ये आंसर, सॉरी आंसर बताओ। मैंने आपको पहले बता दिया होगा, इंट्रोडक्शन में पहले बता दिया कि ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपको कमेंट लूंगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टू मेंटेन
द टेम्परेचर टू मेंटेन द टेम्परेचर। अब ये बताओ, आपको एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे कि ये जो मैंने आपको बताया कि टेस्टिस आउटसाइड द बॉडी, मैंने बता दिया क्यों प्रेजेंट होता है, टू मेंटेन द टेम्परेचर। तो बच्चों ये टेस्टिस आप बताओ मेरे को, आपको पूछ रहा हूँ, ये मैंने बता दिया, इसके अलावा कुछ बताओ, कुछ आंसर बताओ आप कि टेस्टिस बाहर प्रेजेंट होता है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, और ये भी बताओ कि ये बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, क्या कारण हो सकता है। ये बता दिया टेम्परेचर, ये आधी बात है, थोड़ा कुछ आंसर बताओ क्यों प्रेजेंट होता है ये बाहर। आपका कमेंट लेना चाहता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका इसका कितना होता है, इसका कमेंट नीचे करना जरा, ये फास्ट आ रहे हैं। 2, ये 2 है। अरे आप इसकी चिंता मत करो, आप खाली आंसर बताओ कि मैंने जो पूछा है ना क्वेश्चन, उसका आंसर बताओ। टेम्परेचर ये तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। टू मेंटेन द टेम्परेचर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। 37 डिग्री सेल्सियस बॉडी का टेम्परेचर तो होता है। हाँ, ये देखो कुछ बच्चे बता रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसके अलावा होता है अपना जो ये आउटसाइड बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो है ना, ये क्या बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ कि टेम्परेचर इसलिए मेंटेन करता है क्योंकि जो इसको स्पर्म बनाने हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करना है। क्यों बच्चों? स्पर्म का प्रोडक्शन। कुछ बच्चों को हमेशा सही बताया उन्होंने, शाबाश बच्चों। और ये बॉडी के बाहर होता है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको, ये था। और बॉडी का टेम्परेचर आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना। वैसे लिखा हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये होता है। और ये बाहर जो प्रेजेंट होता है ना, ये जैसे ये बॉडी का टेम्परेचर होगा, इनसाइड बॉडी मेंटेन करता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये बाहर इसलिए प्रेजेंट कितना टेम्परेचर होता है, 2 to 2.5 लेस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। क्या बच्चों? ये जो बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, और मैंने पूछा है कि ये बाहर क्यों प्रेजेंट होता है, इसलिए प्रेजेंट होता है कि ये दो या दो से अधिक लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से कम पर ये स्पर्म प्रोडक्शन करता है। क्या करता है, इसका कारण हो सकता है, लिख लो बच्चों, आप साथ साथ में लिख लो। स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म प्रोडक्शन, इसके जो हॉर्मोन्स हैं वो उसकी बात करूंगा आगे। और पहले आप बच्चों ये लिख लो कि ये बाहर क्यों प्रेजेंट होता है। तो मैं लिखा रहा था यहाँ पे, वाई द टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी टू मेंटेन द टेम्परेचर, एंड बिकॉज, एंड भी लिख दो बच्चों, बिकॉज सॉरी, एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, शुक्राणु बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में, क्या? शुक्राणु प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म करते हैं, और इसके टेम्परेचर लिखना चाहता हूँ। क्या बच्चों आपने लिख लिया होगा, आपको वापिस समझा देता हूँ क्या टेस्ट इसकी क्या संरचना है। तो टेस्ट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो मैंने बताया कि इसका अगला जो टॉपिक होगा वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन बात करेंगे ओवरी की, क्योंकि फीमेल के अंदर टेस्टिस नहीं होते, मेल के अंदर ही होते हैं। और फीमेल में क्या होता है, ओवरी। ओवरी भी सेम प्रोडक्ट है, पर वो अलग अलग प्रोसेस करती है, अलग उसमें हार्मोन चेंजेस होते हैं, ठीक है बच्चों। तो टेस्टिस बात करते हैं, टेस्टिस इज ए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। और टेस्टिस इज ओवल शेप, ओवल का मतलब छोटे अंडा की, आपने अंडा देखा होगा सभी बच्चों ने, अंडा मतलब किसी का भी देख लो, बर्ड्स में अंडा देख लो आप, किसी का भी ओवल इन शेप होता है ऐसा, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन वन पेयर, प्रेजेंट एज ए, प्रेजेंट फाउंड एज ए वन पेयर, प्रेजेंट एज ए लिख दो बच्चों, ये सही, ये बेस्ट रहेगा, एज ए वन पेयर। ये वन पेयर में होता है, ये वन पेयर में दो लोग होते हैं ना, ऐसे।
और इट इज़ प्रेजेंट इन स्क्रोटम। स्क्रोटम बाहर की संरचना है, ऐसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो बाहर ले इसको बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम के बाद में इसके अंदर अंदर प्रेजेंट होता है। और मैंने क्वेश्चन बताया आपको, लिखा कि वाई टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। टेस्टिस जो है ना, ओवल शेप के, जो बाहर बॉडी से बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं, इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि टू मेंटेन द टेम्परेचर एंड प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। बच्चों, प्रकृति ने देखो कितना अच्छा अच्छा काम दिया है कि प्रोडक्शन अपने आप हो रहा है स्पर्म का, और वो भी आउटसाइड द बॉडी। सर्दियों में अलग अलग संरचना होती है, अलग अलग प्रोसेस चलते हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं, तो ये लिखा हुआ है। और हाँ, अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए, आपको ये लिखा देता हूँ, ये तो रफली लिखा है मैंने आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ठीक है बच्चों, रब कर देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। वैसे आपको समझ आएगा तो लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखना बच्चों क्वेश्चन, मैं पूछ तो क्या आपको पूछ लिया, पहले बता दिया आपको भी। एट वाट टेम्परेचर, वाट टेम्परेचर sperm is produced
तो प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे बार-बार कमेंट कर रहे थे कि सर आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपकी वॉइस नहीं आ रही। तो बच्चों है क्या मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी को? हेलो, हेलो। प्यारे बच्चों, आवाज़ क्लियर है सभी को? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आवाज़ आ रही है? ओके, 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 ओके। क्या आवाज़ आ रही है? चाहिए ज़रा चेक करना माइक में कोई इश्यू ना हो। हाँ, तो प्यारे बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा था बीच में इश्यू हो गया। मतलब क्या पता आवाज़ कट हो गई, क्या हो गया? और अब ओके? आई होप ओके है। और तो अब मैं पढ़ा था, मैं इसको आपको लिखा दिया, मैं आपको समझा देता हूँ। आप इसको नोट कर लेना। और आप नोट कर नहीं कर पाए, ये नीचे वाला मैंने बाद में लिखा है तो बीच में क्या है आवाज़ कट गई थी। बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर क्या लिख रहे हो? क्या बोल रहे हो? सर समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अब वापस आवाज़ क्लियर हो चुकी है, तो वापस से आपको बता देता हूँ। आपको टाइम दूँगा, आप लिख लेना। तो प्यारे बच्चों, एट व्हाट टेम्परेचर स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी। मतलब इसका ये है कि बॉडी टेम्परेचर का ये टेम्परेचर होता है 30 से ह्यूमन बॉडी में 37 डिग्री सेल्सियस अपनी बॉडी में। और इसके अलावा इसका जो टेम्परेचर रिक्वायर मतलब टेम्परेचर कितना रिक्वायर टू स्क्रोटम, स्क्रोटम बोल दो टेस्टिस बोल दो, एक ही बात है इसको। और टेस्टिस तो 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस, ये बच्चों सेल्सियस है अपने, ये क्या है सेल्सियस। ठीक है। लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, इस बॉडी टेम्परेचर में लेस होता है तभी ये स्पर्म का प्रोडक्शन कर सकता है, वही इसमें पूछा था एट व्हाट टेम्परेचर। तो ये आप बता दो, मैं आपको बता देता हूँ कि कितने पे होता है। अप्रोक्सीमेटली होता है अपने, वैसे एनसीईआरटी में ये ओनली लिखा हुआ है, पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होता है। इसका होता है अपने 34.5 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। क्या बच्चों? 35 डिग्री सेल्सियस। हाँ डिग्री, ये डाटा है बच्चों। ये आप अपनी नोटबुक फिर नोटबुक में नोट कर लेना। आई शायद ये इम्पोर्टेंट है और ये पूछ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस बार पूछ सकता है बच्चों, ये नोट कर लेना इसे। और मैं इसके बाद में लिखा दिया हूँ कि लेंथ ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की लेंथ कितनी होती है वो पूछेगा पक्का। ये 100% आएगा बच्चों। ये नोट कर लेना अपने जो फेयर नोटबुक है ना, जो नोट्स बना रहे हो उसके अंदर, कि 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। और विड्थ 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 कितना होता है? विड्थ ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस की विड्थ कितनी होती है? इस टेस्टिस की विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये नोट कीजिए बच्चों। और आप नोट नहीं कर पाए थे कोई दिक्कत नहीं, आता आप नोट कर लिया, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। और ये भी साथ साथ ये नोट कर लेना बच्चों। ये आपको क्लियर हो गया होगा, आपको मैंने समझा दिया कि 34 पॉइंट डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, ये तो बच्चों 35 है। क्या है ये? 35। ठीक है बच्चों, ये नोट कीजिए आप। और मैं जितनी देर आपका कमेंट लेना चाहूँगा। तो बच्चों लिख लिया होगा, लिखिए बच्चों लिखिए। सर नाम लो सर मेरा। अरे क्या नाम है तेरा? गोलू? गोलू नाम है तेरा? गोलू नाम ही पूछ रहा है या फिर पढ़ेगा भी? गोलू बेटा पढ़,
एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है अभी। ये मैं जो बता रहा हूँ तू साथ-साथ नोट करता रहे और पढ़ता रहे इसको। मैं क्लास होने के बाद ऐसा नहीं कि तू घर पे आराम से मज़े कर रहा है, नहीं। इसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, तो इसके बाद आप इसको नोट कीजिए, इसको समझिए, पहले समझिए फिर नोट कीजिए इसको और फिर इसको याद कर लीजिए। कुछ बच्चे तो ऐसे स्मार्ट हैं कि पूरा क्लास में इस वीडियो देखते ही याद हो जाता है उन बच्चों को। वो अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। बच्चों, अब ये समय नहीं है मस्ती करने का, समय बहुत कम है अभी बच्चों। चलो बच्चों आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ूँ बच्चों, बताइए। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट इसका। अब बात करते हैं अपन टेस्टिस के अंदर की कंपार्टमेंट में कितना होता है। अब थोड़ा सा और बच रहा है बच्चों, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी रखो बच्चों, पढ़ने की लगन लगन रखो बस। वो भी मेल पार्ट में ही है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ये कुछ पहले आपको समझा देता हूँ। मैं समझा रहा हूँ कि बच्चों जैसे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, तो स्पर्म का प्रोडक्शन किस वे से जाएगा, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कौन सा पाथवे है, क्या नाम है उसका, आप बताइए सर। कौन सा रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक्ट है उसमें, उससे फ्लो होता है स्पर्म, और एजिकुलेटरी डक्ट से वगैरह बाहर कैसे आ देते हैं, और जो अपना जो पेनिस बोलते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया को, तो उसके थ्रू निकलता कैसे है, और स्पर्म कहाँ प्रोडक्शन होता है, वो मैं बता रहा हूँ इस बोर्ड पर। और आप साथ साथ में डायग्राम बना लीजिए, पहले मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ, फिर आप नोट कर लेना बच्चों उसको, डायग्राम के थ्रू रफली आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे समझने की बात है, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको आता है या नहीं आता। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वगैरह बता रहा हूँ सर। तो बच्चों आप साथ साथ में नोट करते रहना। ये इसके 250 कंपार्टमेंट्स है बच्चों। क्या? ये इसके 250 कंपार्टमेंट है। क्या हुआ बच्चों, सही नहीं? अरे रुको बच्चों, बना रहा हूँ मैं। वेट का थोड़ा, तो इसको क्या बोलेंगे बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये हो गया अपना बात, ये रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, ये वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। फिर आते हैं अपने पास में एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमिस, मस भी बोल सकते हो आप। और फिर आता है अपने पास वास डिफेंस, वास डिफेंस। फिर आता है अपने पास में अपने क्या, एजेकुलेटरी डक्ट, एजेकुलेटरी डक्ट। फिर यूरेथ्रा, आगे जो प्रोसेस है उसकी।
यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस। आगे बता रहा हूँ, ये इसका ये पटाई टाइप नहीं, इसका आगे होता है अपने पास पेनिस। तो बच्चों क्या होता है कि जो टेस्टिकुलर, ये टेस्टिस की संरचना ये क्या है, एक मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या है बच्चों, ये अपने पास में है टेस्टिस की संरचना। ठीक है, टेस्टिस ऐसे होता है, इसके अंदर की कंपार्टमेंट है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये अलग अलग कंपार्टमेंट है ना, 250 कंपार्टमेंट है। वैसे इसमें वैसे रफली मैंने डायग्राम बनाया है, पर डायग्राम ऐसा बनाया कि आपको समझ में आ सके। तो ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हाउ, इसमें पूछा है क्वेश्चन कि हाउ मेनी कंपार्टमेंट आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो आप लिखना बच्चों 250 कंपार्टमेंट, क्या 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट हो गया। और इसके अंदर फिर आता है अपने पास स्पर्म का सीक्वेंस, या फिर स्पर्म बनने के बाद कहाँ से थ्रू होता है, उसकी जगह तो चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पर्म बन गया तो सीधा निकल जाए ना, अलग अलग कौन से अलग अलग लैंड्स भी मिक्स होंगे। तो पाथ से बता देता हूँ आपको, यहाँ पे नोट किया, यहाँ पे नोट कर दिया। देखो पहले स्पर्म निकलेगा यहाँ से इस संरचना से, फिर बाद में रेटिटेस्टिस में पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में आएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद में आएगा अपने पास में रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस के बाद में आएगा अपने पास में वासा एफ्रेंसिया। ये वासा एफ्रेंसिया से ये है अपने पास में एपिडिडाइमिस। क्या बच्चों, एपिडिडाइमिस। और एपिडाइमिस से वासा, वास्ट डिफरेंस है ये बच्चों, वास्ट डिफरेंस। फिर आता है अपने पास में एजिकुलेटरी डक्ट, और एजिकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा वन पेनिस। पेनिस को बोलते हैं पेनिस एक्सटर्नल जेनिटल, जो बाहर की बॉडी जो एस्केलेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पेनिस। पेनिस ऐसा भाग है जिससे यूरेथ्रा भी निकला जा सकता है, और स्पर्म भी निकला जा सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में उसको थ्रू आउट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैं सीक्वेंस लिखा देता हूँ यहाँ पे अच्छे से, और आप समझिए बच्चों। एक एक इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि आप वासा इफ्रेंसिया और वास डिफरेंस में कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आपका जो ये क्वेश्चन बनेगा, चाहे 4 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 1 नंबर का हो, वो सारा रॉन्ग हो जाएगा और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। क्या है ये, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं हर मतलब हर साल पूछता है, ये हर साल पूछता है कि ये डायग्राम नहीं पूछेगा, कभी कभार डायग्राम आ जाता है 4 नंबर का। तो बच्चों आप इसको अपनी एनसीईआरटी या फिर गूगल से भी सर्च करके इसको डायग्राम को अच्छे से बना सकते हो। मैंने आपको रफली बना के बताया है कि कैसे, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, कैसे रेटिटेस्टिस हो गया, कैसे वासा डिफरेंस हो गया, और कैसे एपिडिडाइमिस है और वासा डिफरेंस है। तो मैं टॉपिक इस पे था, ये तो सब बता दिया मैंने आपको समझ आ गया होगा। तो क्या होता है कि ये वास्ट डिफरेंस और वास्ट डिफरेंशिया में बच्चों सीक्वेंस में कंफ्यूज मत हो जाना। मैं पहले बता रहा हूँ बच्चों, अगर कंफ्यूज हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। और इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। ट्रिक ये होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, ई। सीक्वेंस तो ये बनता है कि डी पहले आना चाहिए, पर डी पहले नहीं आता है, डी पहले आता है ना, फिर ये आता है, सॉरी गलत बोल गया बच्चों, कोई ना। तो वासा डिफरेंशिया अब ऐसे, फिर ई तो पहले आएगा डिफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस आएगा, फिर डी आएगा। वासा डिफरेंस और एजिकुलेटरी डक्ट, और फिर एजिकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से पेनिस। और ये जो जो स्पर्म है वो मिक्स होके जो सेमिनी का ग्लैंड है वगैरह वगैरह, वो थ्रू आउट हो जाता है किसके, पेनिस से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और वहाँ पे जो स्पर्म है ना, वो मूवमेंट करता है। अपनी जो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, वो आगे बात करेंगे अपन अलग आगे, पर मैं इसका सीक्वेंस लिखा देता हूँ। आप इस डायग्राम को बना लो अपने गूगल पे या फिर किसी सर्च करके, मैंने आपको रफली बना के बताया है। और ये अलग अलग ये नाम है बच्चों, ये इसमें और इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, बस मेरे कहने का मतलब ये है। और आप अच्छे से इसको याद कर लेना बच्चों। डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको डायग्राम आएगा तभी आपको नाम पता होंगे कहाँ से स्पर्म निकलता है, कहाँ से मूवमेंट होता है, और कहाँ से थ्रू आउट हो जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंच जाता है। तो मैं सीक्वेंस लिखा देता हूँ इसका।
ठीक है बच्चों, सीक्वेंस ऑफ स्पर्म पाथवे। स्पर्म पाथवे मतलब स्पर्म कहाँ से निकलता है, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे लिख लेना, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, और क्योंकि डायग्राम उस तरह बना हुआ है तो आप अपनी फिर नोटबुक में बड़ा बड़ा बना लेना बच्चों। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले आएगा अपना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लिखा हुआ यहाँ पे, तो अपन भी ऐसे लिख देते हैं। और वैसे दो 250 कंपार्टमेंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ कि 250 कंपार्टमेंट है। तो 250 कंपार्टमेंट आप याद रखना है इसको कि हाँ इसमें 250 कंपार्टमेंट लिखना होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फिर स्पर्म आगे बढ़ता है कहाँ पर, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस, ठीक है। फिर बचता है अपने पास वासा डिफरेंशिया, ठीक है। फिर वासा डिफरेंशिया से मैं बच्चों सीधा लेकिन थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, आप सीधा लिखना, यहाँ पे स्पेस नहीं है। इसे नीचे लिखेंगे अपने पास एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है बच्चों। और फिर एपिडिडाइमिस से अपने पास में आगे बढ़ता है स्पर्म, इसको मूवमेंट करता है, तो वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है। फिर वास डिफरेंस से अपने पास में निकलता है एजेकुलेटरी डक्ट में, ठीक है, एजेकुलेटरी डक्ट, है ना प्यारे बच्चों। एजेकुलेटरी डक्ट मतलब बाहर निकल गया। फिर यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि स्पर्म एजेकुलेटरी में आ गया, आगे बढ़ेगा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में बढ़ने से पहले यहाँ पर जो ग्लैंड्स है ना वो मिक्स हो जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि उसको आगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको आगे मूवमेंट करना है, और मूवमेंट के लिए चाहिए एनर्जी, फिसलन जो भी है आगे पर एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत मेंशन नहीं किया हुआ, ये सीक्वेंस आपको पूछेगा। एजेकुलेटरी डक्ट, और यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों एजेकुलेटरी डक्ट में आप यहाँ पे लिख सकते हो, फिर यूरेथ्रा, यूरेथ्रा ना, यूरेथ्रा 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 से बाद फिर पेनिस, ये अपने पास में पेनिस, और ये पहुंच चुका है। बस आपको बच्चों यहाँ तक लिखना पड़ेगा, मैं आगे लिखूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। आपको बच्चों इतना ही लिखना है, ये नहीं लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है बस, खाली आपको इतना इतना जो पार्ट है वो लिखना है, ठीक है बच्चों। आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजिकुलेटरी डक्ट, फिर यूरेथ्रा, यहाँ से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर पेनिस, और पेनिस से फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब। यह मैंने आपको समझाया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्यूब आता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है पर आपको समझाने के लिए लिखा है, बल्कि एनसीईआरटी में इतना ही लिखा हुआ है कि यहाँ से मूव करता है और पेनिस से आउट हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये नोट कीजिए आप, और आप कमेंट में बताइए मेरे को। ये बच्चों 250 है कंपार्टमेंट है, ये डायग्राम बना लीजिए और ये लिख लीजिए सीक्वेंस, और ये आगे में लिखाने वाले इसको मत लिखना बच्चों। कमेंट सेक्शन में, कमेंट में बच्चों ने क्या लिखा है। तो बच्चों ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसकी फुल फॉर्म, ये ठीक है बच्चों, कोई ना, इसको मैं लिख देता हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, क्या बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सीक्वेंस पूछेगा, ये सीक्वेंस पूछेगा पेपर में, मेरी बात गांठ बांध कर याद रख लेना कि ये पेपर में आएगा, ये आएगा।
मेरा अर्जुन आएगा। तो सेमिनिफेरस वेस्टिब्यूल्स हैं और सेमिनिफेरस वेस्टिब्यूल्स के वैरायटी टेस्ट आपको बता दिया, ठीक है। पर ये जो ये ना पहले बता दिया आपको, इसमें बता दिया ये वाला जो पार्ट है ना, ये पहले आ जाएगा, फिर ये भाग ये सेकंड टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये सेकंड में आ जाएगा, ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। और हाँ बच्चों, एक आपको बात बताना चाहता हूँ मैं, बच्चों हम बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए। प्लीज़ बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, हमको उतना ही पॉजिटिविटी मिलेगी और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा प्रयास करेंगे। प्लीज़ बच्चों हमारे लिए तो ज़रूर कर सकते हो ना, इतना आपको खाली एक लाइक ही बटन दबाना और सब्सक्राइब जरूर करना है और प्रेस बेल आइकन को करना है बस। और मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ बच्चों ज़रूर करें। आगे बढ़े बच्चों। क्या लिखा है, नीचे करना है इसको, कमेंट को नीचे करना। साक्षी, अरे साक्षी, पहले क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा था और बीच में अचानक माइक डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं कौन सा सर्विस हो गया, उसके बाद मैंने ओके करवा दिया। बच्चों अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, माइक से रिलेटेड, आवाज़ वॉइस से रिलेटेड, ठीक है बच्चों, कोई ना, ओके। थम्स अप का साइन कर दिया करो बच्चों, उससे क्या है कि मेरे को पता चल जाएगा और मैं मोटिवेट रहूँगा कि हाँ प्यारे बच्चे हमारे साथ हैं। आगे बढ़े बच्चों, नोट कीजिए यहाँ बच्चों, ये मत लिखना, मैंने पहले बता दिया ये मत लिखना, कुछ बच्चे लिख देंगे, कोई ना, फिर भी आपको समझने के लिए इतना ये मार्क कर लेना कि बस ये यहाँ तक याद रखना आपको, ये तो खाली फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में थ्रू आउट हो जाता है, ठीक बच्चों, ये यहाँ तक ही लिखना है बस। आगे बढ़ना, कमेंट में क्या लिखा हुआ है, ऊपर करना, स्क्रॉल करना, ऊपर 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 करना, ये बहुत फास्ट आ रहे हैं अभी बच्चों के। ठीक है बच्चों, इसको रब करता हूँ और आपको, आपने शायद लिख लिया होगा। प्लीज़ बच्चों आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हमको लाइक शेयर कमेंट करोगे, हम उतना ही मोटिवेट रहेंगे और आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे अच्छा अच्छा। प्लीज़ बच्चों, हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं और आप एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करते, ऐसा थोड़ी चलेगा बच्चों, क्या बच्चों ऐसा थोड़ी चलेगा। प्लीज़ बच्चों करना है सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज़ बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं अपन, एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओपनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज external opening is also called as, क्या बच्चों इसका आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा बताइए आगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यूरेथ्रोमेटियस, हाँ बच्चों आपका सही है,
ठीक है बच्चों, इसका लिखता हूँ यूरेथ्रल मीटस। लिखा बच्चों, यूरेथ्रल मीटस। क्या हो गया इसका? यूरेथ्रल मीटस। ये एक पॉइंट ही मान लो, या फिर नोट बना के लिख देता हूँ इसको। क्या? नोट बना के लिख देता हूँ इसको। हाँ, भी नोट बना के लिखना बच्चों। ये आएगा क्वेश्चन, आ सकता है, आएगा नहीं, आ सकता है। पिछली बार पूछा था, अब की बार शायद पूछेगा, पता नहीं, आ सकता है बच्चों। और जो पेनिस की, जो मैंने आपको बताया कि आउटसाइड द बॉडी होता है, आउटसाइड द बॉडी मतलब जो पाथवे हो गया, और स्पर्म का, स्पर्म निकलेगा, तो जो निकलता है उस पेनिस के जो स्किन होती है उसको बोलते हैं फोर स्किन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पेनिस से स्किन, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ बच्चों, फोर स्किन। फोर स्किन, ऊपर वाली चमड़ी बोलते हैं इसको, ऊपर वाली चमड़ी। ठीक है। ये हो गया अपना एक्सटर्नल ओपनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये मार्क लिख लेना बच्चों आपके नोट्स में। ठीक है बच्चों, लिख लिया होगा शायद आपने। यूरेथ्रल मीटस पेनिस स्किन इज ऑल्सो इज फोर स्क्रीन। और यहाँ पे लिखना बच्चों ऑल्सो कॉल्ड, या फिर हैव, दोनों में से आप ये भी लिख सकते हो, हैव फोर स्क्रीन। ठीक है, लिखिए बच्चों आप। और बच्चों आपको बता देता हूँ पेनिस को क्या बोलते हैं। ये इस कोड यहाँ पे नहीं आएगा, ये रॉन्ग बच्चों, यहाँ पे हैवी आएगा, हैव फोर स्क्रीन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेनिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको पेनिस को क्या बोलते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग में, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, ऑनलाइन क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू बन सकता है इसका। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, पेनिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये पूछ सकता है बच्चों। नोट में लिख लिए बच्चों, अलग अलग पॉइंट बना के लिख लिए, जिससे कि आपको लास्ट में आप रिवाइज कर सकते हो। लिखो बच्चों, इसको रोक करता हूँ फिर। क्या बच्चे क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, वो एन के आगे आई है बच्चों, और टी है। ये क्या है बच्चों? ये कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि सर ये एन के बाद में क्या, एन, ये आई, और ये टी, और ये ए, और ये एल, और ये आई। बच्चों मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आने वाले समय में अच्छा और अच्छा लिखूँ इस पर। लिखिए लिखिए बच्चों, लिखिए। ठीक है बच्चों, रब करते हैं हम, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसका लास्ट पोर्शन क्या है अपने पास में, एसेसरी ग्लैंड्स। जो मैंने आपको बता दिया, जो इसमें इसमें क्या होता है कि जैसे ये निकलता है ना स्पर्म, स्पर्म का जो पाथ मैंने बताया, उसके अंदर जो मिलके बनता है सर्टेन एंजाइम्स वगैरह वगैरह, वो क्या होते हैं, वो ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? वो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं।
वो आपके एनसीईआरटी में 3 ही बताए हुए हैं, वो अलग-अलग आपको लिखा देता हूँ, आप उसको साथ-साथ में नोट करते रहना और आप पहले समझ लेना फिर आप नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं हो तो। एक्सेसरी ग्लैंड्स या ग्लैंड कुछ पदार्थ मिलते हैं बाद में। पहला ग्लैंड का नाम है सेमिनिकल वेसिकल, इसको बोलते हैं अपन वेसिकल, फिर इसको बोलते हैं क्या अलग बात, सेमिनिकल प्लाज्मा। ठीक है, दूसरा अपने पास में होता है दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बच्चों? प्रोस्टेट ग्लैंड। और थर्ड वन है अपना पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बच्चों? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। और हाँ बच्चों, यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको सेमिनिकल वेसिकल या फिर प्लाज्मा भी लिख सकते हो। तो ये इज रिच इन का मतलब ज़्यादा मात्रा में, रिच इन फ्रक्टोज, सर्टेन कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ये लिखिए बच्चों, ये आएगा क्वेश्चन बच्चों, आता है ये क्वेश्चन पक्का आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्या बच्चों? मेरे करण अर्जुन आएंगे। रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, अलग अलग आप लिख सकते हो, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ठीक है बच्चों, ये इस बार मेरे अर्जुन आएंगे, पिछली बार भी करण अर्जुन आए थे। ठीक है बच्चों, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलती है, ये बस खाली ये बस ये इसमें लिखा हुआ है, इसका महत्व लिखा हुआ है सेमिनिकल वेसिकल, इसको बोलते हैं सेमिनिकल प्लाज्मा। प्लाज्मा में लिखा हुआ है कि इसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, ये 3 ही आपको याद रखने पड़ेंगे। फ्रक्टोज मीठी शुगर होती है, कैल्शियम आपको पता है कि प्रोटीन होता है इसके अंदर, और प्रोटीन के बाद सर्टेन एंजाइम्स आपको पता ही है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि 12th की केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि एंजाइम्स में क्या होता है, और कैल्शियम क्या होता है, चीज़ होती है कौन सी, विटामिन वगैरह, कैल्शियम वगैरह क्या होते हैं, और फ्रक्टोज कौन सी शुगर होती है, फ्रक्टोज दूसरी होती है जाइलोज, जो भी है उसमें, पर कि ये एनसीईआरटी में चलेगा फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, और इनका खाली आप नाम याद रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। कोई बोलता है काउपर ग्लैंड, पर बच्चों काउपर ग्लैंड लिखी भी नहीं है एनसीईआरटी में। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड लिखी हुई है इसमें एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड की जो एग्जाम्पल इसमें नहीं दे रखे। खाली बच्चों इतना ही आप नोट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, इसका पार्ट सेकंड। और बच्चों आप इसको साथ साथ में याद नोट भी करते रहना, और इसको याद भी करके आना। ऐसा नहीं कि पिछले वाला याद नहीं है, भूल रहे हैं, तो क्या मतलब पढ़ाने का, कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आप साथ साथ में लिखिए, पढ़िए, इसको समझिए कि ये सर क्या लिखा रहे हैं बोर्ड पर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पूछिए मेरे को, हम आपके लिए तैयार हैं बच्चों, बताने के लिए आपको। और बच्चों आपको बता देते हैं कि प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और हम आपके लिए इतना बेहतरीन कंटेंट बना रहे हैं बच्चों, वीडियो ला रहे हैं आपके लिए हर समय।
तो बच्चों एक लाइक कर दीजिए बच्चों, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जितना ज़्यादा हो सकते हैं उतना ज़्यादा आप शेयर कीजिए। तो बच्चों आपके लिए मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पे, लिख लिया होगा वैसे आपने। तो जाते जाते मैं ये लिखना चाहता हूँ कि ठीक है बच्चों, इसको पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, आज हमने कंप्लीट किया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसका 1 घंटे की समथिंग वीडियो बन गई। मैं बनाना चाहता था इसको शॉर्ट वीडियो में, पर बच्चों हो नहीं पाई, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं कुछ इम्पोर्टेंट है, तो वो ज़रूरी थे आपको बताने के लिए। तो इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।